देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम किशन है और ये घटना मेरे साथ ही घटित हुई थी। ये तब की बात है जब मैं गांव से शहर आया था, वो भी काम की खोज में। मैं ये उम्मीद लेकर आया था कि मुझे शहर में कोई अच्छी सी नौकरी मिल ही जाएगी और मेरी ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे शहर आए 1 महीने से ऊपर हो गए थे, पर मुझे वहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जहाँ पर मैं रहता था उस शहर का नाम जलपुर था और जलपुर पूरे शहर का सबसे आखिरी स्टेशन था जहाँ पर शहर ख़त्म होता था। मैं बहुत निराश हो रहा था और मैं आशा खो चुका था कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिलेगी। वैसे तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए यह भी एक कारण था मुझे नौकरी ना मिलने की। मुझे जलपुर शहर में आए अभी 1 ही महीना हुआ था और मैं उस शहर के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था और मैं उस शहर में ज़्यादा घूम फिरा भी नहीं था, इसलिए मुझे वहाँ के रास्ते भी अच्छे से मालूम नहीं थे। मैं बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल ही नहीं रही थी और मैं जिस घर में रहता था मुझे उसका किराया भी भरना था। इसलिए इन सब से परेशान होकर मैंने सोचा कि मुझे फिर से गांव चला जाना चाहिए। वहाँ पर मेरे रिश्तेदार थे, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं पर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा। मेरे पास जो कुछ भी पैसे बचे थे उन पैसों का मैंने अपने घर का किराया चुकाया और अपनी बोरिया बिस्तरा बांधकर घर से गांव की ओर जाने के लिए निकल गया। मैं अंदर से काफ़ी टूट चुका था क्योंकि मैं इतना दूर काम ढूंढने जो आया था और मुझे कोई भी काम नहीं मिला। अब मैं जलगांव स्टेशन पहुंच चुका था और स्टेशन पर खड़ा होकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि तभी मेरी नज़रें स्टेशन के आखिर पर रखे एक बड़े से बोर्ड पर गई जिसमें कोई नौकरी के बारे में लिखा हुआ था। मुझे अच्छे से दिख तो नहीं रहा था कि उस बोर्ड पर किस नौकरी के बारे में लिखा था, इसलिए मैं चलते हुए उस बोर्ड के पास गया। जब मैं उस बोर्ड के पास पहुंचा तब मैंने देखा कि बोर्ड पर काफ़ी धूल मिट्टी जमी थी, जैसे उस बोर्ड को यहाँ पर रखे 1 साल के ऊपर हो गया हो और मुझे बोर्ड पर लिखे अक्षर साफ साफ भी दिख नहीं रहे थे। इसलिए मैंने उस बोर्ड पर जमी धूल को अपने हाथों से हटाया। तब मैंने देखा कि उस बोर्ड पर लिखा था कि स्टेशन की चौकीदारी के लिए 1 आदमी की ज़रूरत है। यह देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और उस बोर्ड पर इस नौकरी को करने के लिए अच्छी पगार भी लिखी थी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर इस बोर्ड को रखे यहाँ पर 1 साल के ऊपर हो चुका है तो यहाँ पर कोई नौकरी करने के लिए क्यों नहीं आया। लेकिन मैं उस समय अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद से ये नौकरी मेरे लिए ही बनी है। और उस बोर्ड के नीचे स्टेशन ऑफिसर का नंबर भी लिखा था। जब मैंने उस नंबर पर कॉल किया तब उस स्टेशन ऑफिसर ने कॉल उठाया और मुझे कहा कि आप सच में नौकरी करना चाहते हो तो स्टेशन के बाहर हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आ जाइए। मैंने कॉल काटा और भागते हुए स्टेशन के बाहर की ओर जाने लगा। समझो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था उस वक्त। मैं जब स्टेशन के बाहर पहुंचा तो वहाँ पर उनका ऑफिस मुझे दिखा। मैं जल्दी से ऑफिस के अंदर गया तो वह स्टेशन ऑफिसर वहाँ पर ही बैठे हुए थे। तभी उन्होंने मेरा काम मुझे समझा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रात के 7 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक स्टेशन की चौकीदारी करनी होगी और उसके लिए वह मुझे अच्छे पैसे दे रहे थे। और उससे भी अच्छी बात तो ये थी कि वह लोग मुझे रहने के लिए स्टेशन के बाहर ही घर दे रहे थे। पर उन्होंने मुझसे फिर एक बात पूछी। उन्होंने कहा कि क्या तुम सच में ये नौकरी करना चाहते हो। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और कहा कि हाँ सर, मैं सच में करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं इतने अच्छे काम को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जाकर मुझे नौकरी जो मिली थी। तभी मैंने सोचा कि अब मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, पर असली प्रॉब्लम तो अब आने वाली थी और ये मुझे मालूम भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि जो काम मैं इतना सरल मान रहा था वही मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। फिर उसके बाद उस ऑफिसर ने मुझे मेरा घर दिखा दिया जो स्टेशन के बाजू में ही पड़ता था। वह घर दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि तुम आज से ही काम शुरू कर दो।
काम की बात सुनकर मुझे भी अलग सा जोश आ गया था। लेकिन मैंने उस ऑफिसर से एक बात ज़रूर पूछी कि मेरा काम 8 बजे के बाद से क्यों शुरू होगा। इस पर उस ऑफिसर ने कहा कि तुम समय पर ध्यान मत दो, बस तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। उस ऑफिसर की बात और उसका बर्ताव देखकर मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। वैसे तो मुझे उस स्टेशन के बारे में ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं था, लेकिन मैंने सुबह के वक्त उस स्टेशन पर अच्छे से घूम लिया था। फिर कुछ घंटों के बाद जब रात हुई तब मैं अपने घर से निकला और स्टेशन पर चला गया। स्टेशन मेरे घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर था, जिससे मुझे जाने आने में भी तकलीफ नहीं होती थी। पर मुझे नहीं मालूम था कि यह स्टेशन मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। जब मैं काम की पहली रात स्टेशन पर पहुंचा तब मैंने देखा कि वहां पर स्टेशन ऑफिसर पहले से ही खड़ा था। जब मैंने स्टेशन के आजू बाजू देखा तब मुझे दिखा कि स्टेशन पर काफ़ी कम लोग खड़े थे, जिन्हें अपनी उंगलियों में गिना जा सकता था, और वो भी काफ़ी दूर खड़े थे। मैंने उस रात उस ऑफिसर से पूछा कि स्टेशन पर इतने कम लोग क्यों खड़े हैं। तब उस स्टेशन ऑफिसर ने मुझसे कहा कि नहीं, रात के समय स्टेशन पर काफ़ी कम ही लोग आते हैं। तभी मैंने कहा कि पर ऐसा क्यों? तो उस ऑफिसर ने मुझे कहा कि मुझे भी इस बात का पता नहीं है। उस ऑफिसर की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह ऑफिसर मुझसे कुछ छुपा रहा था। उस रात मैं काम कर रहा था तो कुछ समय तक तो वह ऑफिसर मेरे साथ ही में था, लेकिन करीब रात के 10 बजे उस ऑफिसर ने मुझसे कहा कि चलो मैं अब घर जा रहा हूँ और तुम संभल कर काम करना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ौरन कॉल कर देना। उस ऑफिसर की ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने सोचा कि इस सुनसान स्टेशन पर मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, पर यह मेरी गलतफहमी थी। और अजीब बात तो मुझे ये लगी कि रात के 10 बजे के बाद जो कुछ भी आदमी स्टेशन पर देखते थे वह भी स्टेशन से बाहर चले जाते थे, और स्टेशन सुबह के समय इतना खूबसूरत दिखता था, रात होने के बाद उतना ही वो भयानक हो जाता था। वो स्टेशन रात के समय कोई भूतिया स्टेशन जैसा लगता था। मेरे काम का पहला दिन तो सामान्य ही गया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ आगे कुछ बुरा होने वाला था। अब मुझे उस स्टेशन पर काम करते करते 15 से 20 दिन के ऊपर हो गए थे, और कभी कभी वो स्टेशन ऑफिसर रात के समय स्टेशन पर आ जाता था। जब मैं बोर होता था तब उसी से बात कर लेता था, और हर बार की तरह रात के समय वह स्टेशन सुनसान हो जाता। ऐसे ही एक दिन मैं रात के समय स्टेशन पर काम करने गया। उस समय करीब रात के 11 बज रहे थे और मैं स्टेशन पर घूम रहा था ये देखने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जो देखने के बाद मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि एक आदमी पटरियों के बीच खड़ा था और फावड़ा लेकर कुछ तो कर रहा था। उस समय काफ़ी रात थी, इसलिए मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। वो फावड़े से पटरियों के बीच में कुछ तो कर रहा था। उसे इतनी रात को पटरी पर देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिरकार ये है कौन और इतनी रात को पटरी पर क्या कर रहा है। मैं इतना सोच ही रहा था और वह आदमी अभी भी उस पटरी पर ही खड़ा था कि तभी उसी पटरी पर ट्रेन आ रही थी, और ट्रेन को आता देख मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। इसलिए मैंने उस आदमी को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लगा कि हट जाओ वहाँ से, हट जाओ। लेकिन मानो जैसे मेरी बातें उसके कानों में पड़ ही नहीं रही थी, वह आदमी फिर भी वहीं पर खड़ा था। मैंने कई बार उसे ज़ोरों का चिल्लाया और उसे हटने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था कि थोड़े ही समय में ट्रेन ज़ोरों से आई और उस आदमी को पार करते हुए चली गई। ऐसा दृश्य देखने के बाद मानो मेरे पैर के नीचे ज़मीन ही खिसक गई। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था जब वह ट्रेन उसे पूरी तरह से पार कर दी थी। ये सब देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब मेरा मन स्टेशन पर काम करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं जल्द से जल्द घर की ओर चला गया और घर बंद करके कमरे में जाकर सो गया। पूरी रात मेरी आंखों के आगे
वही खतरनाक दृश्य चल रहा था जिसकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इसलिए मैं कुछ दिनों तक तो स्टेशन पर काम करने नहीं गया और मैंने उस स्टेशन के बारे में कुछ वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वह स्टेशन भूतिया है। मुझे उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैंने देखा था मैं उसको भी नकार नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक बार स्टेशन ऑफिसर से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि सब लोग कहते हैं यह स्टेशन भूतिया है। उस पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उन सब की बातों पर ध्यान मत दो, वह लोग तो ऐसे ही बेकार में अफवाह फैलाते रहते हैं, तुम बस अपने काम से मतलब रखो। और फिर मैं उसके अगले ही रात मैंने सारी बातें भूलकर स्टेशन पर दोबारा गया और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं लगभग उस रात के हादसे को भूल चुका था। मैं अपना काम कर ही रहा था कि मुझे काम करते करते काफ़ी रात हो गई थी और स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया था कि तभी मैंने कुछ ठोंकने की आवाज़ सुनी। जब मैंने पटरियों की ओर देखा तो कोई फिर से पटरियों पर फावड़े से खोद रहा था। उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। तभी मैंने सोचा कि इस बार वह कोई भी हो उसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैं उसकी ओर जोर से चिल्लाया, तुम जो कोई भी हो फौरन पटरी से हट जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बस मेरे इतना कहते ही जब मैंने नज़र सामने की ओर घुमाई तो वह आदमी बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे अचानक से सामने खड़ा देखकर एकदम से शॉक हो गया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब मैंने उसे ठीक से देखा तो वह कोई आदमी नहीं था बल्कि कोई प्रेत लग रहा था जो दिखने में काफ़ी भयानक था। उसके चेहरे के बीच में काफ़ी बड़ा निशान था, जैसे किसी ने उसके चेहरे को काट दिया हो और उसके शरीर पर भी काफ़ी गहरे जख्म थे। उस प्रेत को देखकर मानो मेरी सिट्टी बिट्टी एकदम से गुम हो गई थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कि तभी वह प्रेत धीरे से मेरी ओर बढ़ने लगा और उसे मेरी ओर बढ़ता देख मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। इसलिए मैं खुद को घसीटते हुए पीछे की ओर जाने लगा। वह प्रेत अब मेरे सामने खड़ा हो गया था। फिर उसने अपना फावड़ा मेरी तरफ उठाया। मैं उससे बचने के लिए अब जोरों से चिल्लाने लगा कि बचाओ मुझे, पर उस समय स्टेशन पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह प्रेत अपना फावड़ा मुझ पर चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वह स्टेशन ऑफिसर आ गए। उस ऑफिसर को देखकर वह प्रेत एकदम से गायब ही हो गया। उस ऑफिसर को देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि अगर वह सही समय पर नहीं आते तो उस रात मैं बच नहीं पाता। फिर उस ऑफिसर ने मुझे ऐसी हालत में देखा तो वो भी बहुत परेशान हो गया था। उसने मुझे उठाया और मुझसे पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हुई। फिर मैंने कराहते हुए उसे सारी बातें बताई। वो सब सुनने के बाद उसे मानो झटका सा लगा कि तभी ऑफिसर ने मुझे सारी असलियत बताई कि कुछ सालों पहले एक मजदूर ने ट्रेन के सामने जाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने आत्महत्या क्यों की यह तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस दिन के बाद यह स्टेशन रात के समय एकदम से भूतिया हो जाता था और स्टेशन पर काफ़ी सारी घटनाएं भी घटी जो काफ़ी डरा देने वाली थी। इसलिए रात के समय कोई भी स्टेशन पर काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मुझे उस ऑफिसर ने घर पहुंचाया और अगले ही दिन से मैंने उस स्टेशन की नौकरी छोड़ दी और मैं अपने गांव चला गया। मुझे वह हादसा भुलाने में काफ़ी समय लग गया था और मैं भगवान का शुक्रगुजार था कि उस दिन मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।